नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीचर हूं फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो आज फर्स्ट सेट के क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, प्लस सेकंड से थर्ड सेट के क्वेश्चन मैं एक साथ प्रेजेंट कर दूंगा। देखिए, क्वेश्चन में बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स दी जाती है। कल ही जो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए आपको आज पूछा गया था हिंदी सम्मेलन के बारे में, हिंदी डे भी पूछ लिया गया। तो वही मैं कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको कोशिश करिए लिखने की, क्योंकि कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब इन्हीं से देखिए, कल ही आपको बताया गया था कि पशु पूछा जाएगा तो बारहसिंगा, अशोक हो गया आपका पक्षी, अगर डॉल्फिन पूछा जाएगा तो वो जलीय पक्षी हो जाएगा। राज्यों का किस अनुसूची में दिया गया तो वन में दिया गया। प्लस आपको आर्टिकल 1 से 4 में यही दर्शाया भी गया, राज्यों का संघ 5 से 11 में सिटीजनशिप दर्शाई गई। ये सब आपको पूछा जा रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंटरनेशनल हिंदी डे 10 जनवरी, ये भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। राज्यों का संघ किस अनुसूची में दिया गया, तो देखिए अनुसूची 1 में दिया गया है और 1 से 4 मैंने बताया भी है कि आपको आर्टिकल में मेंशन किया गया है इसको। जो है कि उसके अलावा भाग 1 में भी रखा गया है। भाग 2 में पूछा जाएगा तो सिटीजनशिप को रखा गया जो 5 से 11 हो जाएगा। भाग 3 में पूछा जाएगा तो 12 से 35 रखा गया आपका फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में पूछा जाएगा तो 36 से 51 क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल डीपीएसपी हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भी पूछा गया, रोज मैं बता रहा हूँ 51 ए आर्टिकल में और 4 ए भाग में क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य 1942 के, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कहाँ से लिया भाई हमने मौलिक कर्तव्य, तो वो हमने लिया रशिया से। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अनुच्छेद 48 में क्या है तो आपको पता है, ये डीपीएसपी के तहत आता है। एक तो इसमें क्या है बेसिकली, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बताया गया, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया गया। 48 में मैंने बताया था आपको। 49 में पूछा जाएगा तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन बताया गया है आपको, ठीक है। उसके अलावा 50 में पूछा जाएगा तो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका में सेपरेशन बताया गया है। 51 आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बताया गया है। ये सब बताया गया डीपीएस के तहत आता है, जो कि 36 से 51 के बीच में मेंशन है, जिसमें मैंने आर्टिकल 40 भी बताया था आपको, ग्राम पंचायत के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीआरपीसी की धारा 497 में क्या वर्णित है, तो देखिए 497 अंग्रेजों ने साल 1860 में आईपीसी की धारा 497 के तहत विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया था। लेकिन यह प्रावधान अपने आप में महिला विरोधी था। दरअसल इसके तहत किसी पुरुष को किसी दूसरे व्यक्ति की पति की इजाजत के बिना संबंध बनाने की इजाजत नहीं है, ठीक है। ये मेंशन किया था 497 में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन लगातार मैं आपको बता रहा हूँ मॉरिशस। तीसरा पूछा जाएगा नई दिल्ली। ये सारे क्वेश्चन लगातार आपको बन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम बार सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है और सरस्वती सम्मान का आरंभ जो 1991 1999 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। प्लस आपको जो है इस बार अगर पूछा जाएगा कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तीसरा तो वो दिया गया शरण कुमार लिम्बाने को, ध्यान रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया सनातन किताब के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में आते हैं, तो ये 35 की जगह 36 कर लीजिएगा। 36 से 51 में आते हैं। किस भाग में रखा गया, तो भाग 4 में रखा गया। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है आपका डीपीएसपी। इसमें कराया बताया क्या जाता है, तो राज्यों का जो है कि इकोनॉमिक और जो है आपका आर्थिक विकास करना, बेसिकली आर्थिक और सामाजिक विकास करना, बेसिकली सोशल और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। मनसब्दी प्रथा किस राजा के द्वारा चलाई गई थी, अकबर के द्वारा चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा। 1542 में अमरकोट में इसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। 1582 में इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी। 1605 में इनकी डेथ हो गई थी, ध्यान रखिएगा। 1556 में पूछा जाएगा तो दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा था। 13 साल 4 महीने की उम्र में ये राजा बन गए थे। इनको राजा बनाने का क्रेडिट जाता है, इनके गार्जियन क्या जाते हैं, बैरम खान, उनको जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अकबर से पूछे जा सकते हैं। अकबर का जो पीरियड था वो जो है आपका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, हिंदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन पीरियड हिंदी का कहा जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के फादर का नाम पूछा जाएगा तो हुमायूं हो गया, ये भी आपको पूछा गया था। प्लस अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना कराई, बुलंद दरवाजा की स्थापना कराई, इबादत खाना बनवाया, ये सब पूछा जा सकता है। अकबर से क्वेश्चन ये बन सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, लगातार आपको पूछा जा रहा है आपको। आसक्त शब्द का विलोम क्या होगा, अनासक्त होगा। देवष्टय में कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो प फ ब ब म, ठीक है, ये सारे ही बता दिए गए। भारत में पहली बार ईवीएम का चुनाव किस राज्य में हुआ, तो केरला में हुआ, ध्यान रखिएगा। पहली बार ईवीएम का चुनाव पूछा जाएगा तो केरला में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला की स्टैब्लिशमेंट 1956। करंट में पूछा जाएगा तो
कौन हो जाएंगे यहाँ के सीएम? तो पी विजयन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। डिजिटल पार्क कहाँ पे बनाया गया? तो केरला में बनाया गया है, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत अंग्रेजी को 15 साल के लिए जोड़ा गया? 343, ये ध्यान रखिएगा। आपका भाषाओं को के बारे में 343 में भी बताया गया है। सीट बेल्ट ना लगाने पे कितने रुपए का जुर्माना होगा? तो 1000 रुपए का होगा। हेलमेट पे भी यही है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एक शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग अर्थ में होता है, तो वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा आपका। हेंसेन रोग किससे संबंधित है? तो वो लिपस्पी से संबंधित है, कुष्ठ रोग से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको डिजीजेस से। डिजीजेस मैंने पढ़ा रखे हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। धर्माधर्म में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। पुलिस अधिकारी एक बार में कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकता है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी पूछा गया था आपको। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पुलिस अधिकारी किसको गिरफ्तार नहीं कर सकते? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके टेनरशिप के दौरान वो गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस किसी भी हाल में। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुसूची के अनुच्छेद में आते हैं? तो वो 338 और 338A में आते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। बहुत सारी इनकी किताबें पूछी जा रही है। गबन हो गया, गोदान हो गया, ईदगाह हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये सब पूछा जा रहा है। श्री कृष्णा जी का जन्म कहां पर हुआ था? मथुरा, ये भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्रेम मंदिर भी पूछा गया था। आईपीसी धारा 44 में क्या वर्णित है? तो आईपीसी सेक्शन 44 में भारतीय दंड संहिता के द्वारा 46 के अनुसार क्षति शब्द किसी प्रकार की चोट या घोतक है तो किसी व्यक्ति के शरीर में मन, ख्याति या संपत्ति की गैरकानूनी के रूप में पहचाई गई हो, यह आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है। राज्य का मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो मानवाधिकार हनन शिकायतों का जांच करते समय आयोग निर्धारित करके भीतर केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारी अथवा अधीनस्थ संगठन में जो सूचना रिपोर्ट मांग सकता है, बशर्ते कि आयोग द्वारा जो निर्धारित समय के भीतर अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वो शिकायत पर स्वयं ही जांच की शुरू कर देता है। यानी बेसिकली वो करने के बाद केंद्र सरकार को प्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। करंट में अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। अगर एनएचआरसी हेड पूछा जाएगा, ह्यूमन राइट्स अगर पूछा जाएगा कि हेड कौन है, 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली 1930 नमक का विरोध करके फिर अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। बेसिकली अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह किया गया था, जिसमें अंग्रेजों का फुलजोर विरोध हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपको पूछा जा सकता है 1913। गांधी जी, ध्यान रखिएगा, पहला मूवमेंट उन्होंने 1917 में शुरू किया था। तो ये सारे क्वेश्चन हमें दिए गए थे, ये सारे क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन जो मिलेंगे तो मैं सेकंड सेट में, थर्ड सेट में ऐड करके सारे ही क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा। दोस्तों, अगर मैं यही कहूंगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस को। और आपको बताएं कि अनअकैडमी मेरी फ्री क्लासेस अभी चल रही हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो उनको भी ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का, और वहाँ पे विमलेश@14 कोड यूज करके, अनलॉक कोड यूज करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आपको वहाँ लेने के बाद आपको कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, एकलव्य बैच कोर्स हो गया, रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, रेलवे सब्सक्रिप्शन 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे विमलेश@14 कोड अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले सेट के क्वेश्चन के साथ। और अगले सेट में अगर आपका पेपर है तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से सेशन देखिए, मैं आपको सेशन प्रेजेंट करता हूँ अगले सेट का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।